ईश्वर सब जानता है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। परमात्मा ही सही समय आने पर हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं कि हमें क्या करना है। बस हमें उनके इशारे को समझने की आवश्यकता होती है। परमात्मा हमसे क्या कराना चाहते हैं ये हमारी समझ में तभी आ सकता है जब हम निष्काम भाव से इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। परमात्मा हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम इंसान हैं तो इसलिए हमारी समझ इतनी कैसे हो सकती है जो हम इस प्रभु परमात्मा के कार्य और इसकी लीला को समझ सकें। अर्थात हमारी समझ में जितना आता है और जो भी हमें अच्छा लगता है हम तो बस इस प्रभु परमात्मा से उसी की मांग कर बैठते हैं। लेकिन यह दातार तो जाननहार है, इसको पता होता है कि हमारा किस में हित है। सही समय आने पर यह हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसके लिए बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होती है। जैसे दास अक्सर एक कहानी सुनाया करता है कि एक आदमी एक भयानक समुद्री जहाज की दुर्घटना में बच गया और वो तैरते हुए एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू एकदम निर्जन था, यानी वहां पर कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत रोया और फिर उसने भगवान से शिकायत करनी शुरू कर दी कि मुझे अगर ऐसे ही निर्जन टापू पर भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों है। अर्थात अगर मुझे भी उसी जहाज में मार दिया होता तो और अच्छा रहता। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, पर अब तो वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने में जुट गया। उसने जैसे तैसे करके वहां पर अपने रहने के लिए एक घास फूस की झोपड़ी तैयार कर ली और फिर हर दिन वो ईश्वर से यही प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, उसे किसी भी तरह करके बस यहाँ से बचा ले और अपने घर पहुँचा दे। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में खाना ढूंढने गया और जब वो वापस अपनी झोपड़ी के पास लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अर्थात अब वहाँ झोपड़ी के स्थान पर केवल उसकी राख ही बची हुई थी और बस धुआं ही धुआं निकल रहा था। तो वह आदमी फिर से रोने लगा और उसने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे यहाँ चैन से तो रहने दो। तो ऐसे ही रोते बिलखते उसको नींद आ गई और अगले दिन एक जहाज की आवाज़ से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि उसको बचाने के लिए वहाँ पर एक जहाज आया हुआ है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य तो हुआ, पर अब वो बहुत खुश भी था कि चलो अब यहाँ से तो मेरी जान बच गई। उसने नाविक से पूछा कि भैया तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई है जिसे आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है? तो उस जहाज के कप्तान ने जवाब दिया कि हम तो बस इधर से गुजर ही रहे थे, लेकिन हमने तुम्हारे धुएं के सिग्नल को देख लिया तो हम यहाँ पर पहुँच गए। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे बहुत अच्छा लगने लगा और अब उसे परमात्मा की लीला को समझने में जरा भी देर नहीं लगी। वो समझ गया कि अगर उसकी झोपड़ी में आग नहीं लगी होती तो न जाने वो कब तक वहीं पर ऐसे ही फंसा रहता। उसको वहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला था। हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी ये कार्य कर रहा है। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाए
और कोई उम्मीद की किरण भी नजर ना आए तो हमें जल्दी ही निराश नहीं हो जाना चाहिए और ना ही जल्दी घबराना चाहिए, बल्कि हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें तो बस हर हाल में अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा न जाने किसके रूप में आकर हमारे बिगड़े हुए काम कब कर देगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे बिगड़े हुए सारे काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। जैसे वो एक बच्चे की कहानी भी हम सुनते हैं कि जिसमें एक छोटे से बच्चे के मन में परमात्मा को देखने की अटूट इच्छा पैदा हो जाती है और वो परमात्मा के साथ बैठकर एक वक्त की रोटी खाने की जिद कर बैठता है। उस छोटे से बच्चे के मन में भगवान से मिलने की इच्छा तो बहुत प्रबल होती है, पर वो बच्चा अभी इतना छोटा होता है कि उसे भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। अर्थात उसे नहीं पता होता है कि भगवान कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं। उसे तो बस एक बार परमात्मा से मिलकर उनके साथ एक समय की रोटी खाने की चाहत होती है और अपनी इसी चाहत को लेकर वो एक दिन 5-6 रोटियां अपने थैले में रखता है और निकल पड़ता है परमात्मा को ढूंढने के लिए। चलते चलते वो बहुत दूर निकल जाता है और अब शाम भी होने लगती है तो वो एक नदी के पास पहुंचता है और देखता है कि नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है जिसकी आंखों में बहुत गजब की चमक होती है और प्यार ही प्यार भरा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बूढ़ी माँ उसी के इंतजार में वहाँ पर बैठी उसी का रास्ता देख रही हो। फिर वो छोटा सा मासूम सा बालक उस बुजुर्ग माता के पास ही जाकर बैठ जाता है और अपने थैले में से रोटी निकाल कर खाने लगता है। लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है तो वो अपना रोटी वाला हाथ उस बूढ़ी माता की ओर बढ़ा देता है और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगता है। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता के भी झुर्रियाँ वाले चेहरे पर अब एक अजीब सी खुशी छा गई और आंखों में खुशी के आंसू भी छलक पड़े। वो बच्चा बूढ़ी माता को देखे जा रहा था और जब माता ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक रोटी और माता को दी। माता अब बहुत खुश थी और वो बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए और फिर जब रात घिरने लगी तो बच्चा माता से इजाज़त लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता कि बुजुर्ग माता भी उसी की ओर देख रही होती हैं। फिर बच्चा अपने घर पहुंचता है तो माँ ने अपने बेटे को आया देख उसको जोर से गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। वो बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को पहली बार इतना खुश देखा तो उसने उसकी खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई है और आपको पता है कि उन्होंने भी मेरी रोटी खाई है। लेकिन माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ भी आ गई हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। और उस तरफ वो बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुँची तो गांव वालों ने देखा कि माता जी आज बहुत खुश लग रही हैं। किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा तो माता जी बोली कि मैं 2 दिन से नदी के तट पर
अकेली भूखी बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। तो आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई है और मुझे भी बड़े प्यार से खिलाई है। वो बहुत ही प्यार से मेरी ओर देख रहे थे और जाते समय मुझे गले से भी लगाया। मेरे भगवान बहुत ही मासूम हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखते हैं। असल में बात सिर्फ इतनी है कि उन दोनों के ही दिलों में ईश्वर के लिए बहुत ही सच्ची लगन और प्यार होता है। इसलिए ईश्वर ने उन दोनों को, दोनों के लिए, दोनों में ही ईश्वर को अर्थात खुद को भेज दिया। कहने का भाव कि जब हमारा मन ईश्वर की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक में फिर वही नजर आता है, और जब हम उसके दर्शन को सही मायनों में तरसते हैं, यानी जब हमें सच में ही ईश्वर के दर्शन की प्यास लगी हो, तो हर जगह फिर हमें वही वो नजर आता है, हर एक में वही वो दिखता है, फिर चाहे हमारे सामने हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। परमात्मा के सिवाय सब कुछ नश्वर है, छूटने वाला है। परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। सारे रिश्ते नाते, धन जमीन, ये सब यहीं छूट जाएंगे, इनसे क्या नेह लगाना। जैसे हमें अपने पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में याद नहीं है, तो इसी तरह अगले जन्म में हमें इस जन्म के भी रिश्ते नाते याद नहीं रहेंगे। कहने का भाव कि दिल उसी से लगाओ जिसने ये दिल बनाया है। इस प्रभु परमात्मा का ध्यान लगाओ, इस ईश्वर की तड़प में बैठो, क्योंकि जब एक ब्रह्मज्ञानी भक्त अपने मन को इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, फिर उस पर दुनियावी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का भाव वो हर परिस्थिति में एक संतुलित भाव से व्यवहार करने लगता है, अर्थात वही उसका स्वभाव बन जाता है।